होम साइंस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपना पूरा सिलेबस समझ चुके हैं गृह विज्ञान का, मेजर सब्जेक्ट होम साइंस का। आज हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, हमने क्या समझा है? अभी हमने विषय सामग्री समझा है। जो विषय सामग्री होती है भाग ए, हमने वो समझा है। अब हम समझने वाले हैं प्रयोग। ठीक है, प्रयोग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सभी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। अगर आपने अभी से प्रयोग की तैयारी रखी तो आप लोग के लिए बाद में प्रायोगिक कार्य करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, कक्षक शिक्षक के लिए तरुणावस्था और किशोरावस्था पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करना अभी से सीख लीजिए और एक दो तैयार करके रख लीजिए। तरुण अवस्था और किशोरावस्था के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी इसकी जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। और दूसरों के दूसरों की जो पावर पॉइंट होती हैं, दूसरों के जो स्लाइड्स होते हैं, उन्हें देख करके सीखना समझना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो पहला मैंने आपको बता दिया है, तो अभी से आपको क्या करना है मैंने ये भी बता दिया है। अब है किशोरावस्था पर एक स्रोत फाइल तैयार करना। स्रोत फाइल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्रोत फाइल, जैसे कि आपने पहले भी बताया होगा, ये मतलब बनाया होगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, पहले भी बनाया होगा, ये है न्यूज़पेपर कटिंग। ठीक है, किशोरावस्था से संबंधित जो भी न्यूज़पेपर में मिलेगी उसे काट करके एक फाइल में चिपका करके उसके बारे में लिखना, उसकी जानकारी वहाँ बताना, इसे क्या कहते हैं? स्रोत फाइल कहते हैं। अब क्या है? भग्न परिवार या टूटे हुए परिवार के किशोरों किशोरियों का व्यक्तित्व अध्ययन करना। देखिए, स्रोत फाइल और ये जो तीसरा है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। जो किशोरावस्था पर स्रोत फाइल बनेगी उसमें भी किशोरों के बारे में जानकारियाँ होगी। ठीक है, तो किशोरों के बारे में कई सारी ऐसी जानकारियाँ होंगी जिसमें ये सामने आएगा कि भग्न परिवार में टूटे हुए परिवार के किशोरों ने किस तरीके से अपना व्यक्तित्व बनाया है ना। व्यक्तित्व मतलब उसका व्यवहार, है ना। इसके बारे में आप लोग को अध्ययन करना है और इसका रिपोर्ट बना करके मैम के सामने प्रस्तुत करना है। ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। चौथा है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में व्यवहारिक समायोजन के लिए प्रश्नावली तैयार करना। एक प्रश्नावली तैयार करना है जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की होगी। प्रौढ़ावस्था जो अवस्था किशोरावस्था के बाद जो आती है और जो युवावस्था के बाद आती है उसे क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें वैवाहिक समायोजन मतलब जो शादी होने के बाद जो पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशन को संभालने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या है? मनोविज्ञान स्केल और परीक्षण के माध्यम से किशोरों की व्यवसायिक रुचि की पहचान। ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्केल क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे आगे। इसका मतलब स्केल मतलब परीक्षण होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिक लगा हुआ है। इसके माध्यम से किशोरों की व्यवसायिक रुचि मतलब उनको व्यवसाय करने में क्या रुचि है, उनको किस तरीके का व्यवसाय करना है, इसके बारे में यहाँ पर हमें पहचान करना है। ठीक है, अब छठवा क्या है? किशोरावस्था में यौन शिक्षा देने की योजना। अब देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो रहता है वो अपनी टीनेज में होता है। मतलब वो थोड़ा हंसी मजाक, चुलबुला सापन, एक अलग अलग ही अल्लड़ सी जवानी सी होती है कुछ। उसके बारे में हमें उस समय में हमें उन्हें किस तरीके से, उनका व्यक्तित्व किस टाइप का है, उनको किस भाषा से समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें समझ करके उनके लिए एक योजना बनानी है कि हम उनको किस तरीके से टीच कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें समझा सकते हैं कि यौन शिक्षा दे सकते हैं। यौन से संबंधित जो शिक्षाएं होती हैं, जो लड़कियों के लिए होती हैं, लड़कों के लिए होती है, अलग अलग मतलब वो समझे, इस तरीके की शिक्षा हम उन्हें किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, सातवां जो हमारा है व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से किशोर अवस्था के व्यक्तित्व की पहचान। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण मतलब उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी बातचीत, उसका हाव भाव, वो कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, शाय है, शर्मिला है, ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के अंतर्गत आती है। हमें सामने वाले व्यक्ति की मतलब सामने वाले किशोर की इस व्यक्तित्व को समझ करके उसका पहचान करना है और इसे फाइल में लिखना है। ये एक फाइल वर्क है, इसमें राइटिंग वर्क भी होगा और प्रैक्टिकल वर्क मतलब जो कोरा पेज होता है उसमें हमें चित्र के माध्यम से या फिर किसी चीज़ के पोस्टर के माध्यम से समझाना भी होगा। अब आठवां क्या है? वृद्धाश्रम के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम तैयार करना। मतलब वृद्धाश्रम में जाने के बाद वहाँ के जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक प्यारा सा मनोरंजन कि उनको मज़ा आ जाए देख करके, कुछ पुराने दिन याद आ जाए, या उनके लिए एक ऐसा मनोरंजन कार्यक्रम तैयार करना है जो उनका फीडबैक लेने पर ऐसा हमें 100% मार्क मिल जाए। ठीक है, और इसको लिखना भी है। चलिए, नौवा देखते हैं, वृद्धाश्रम का भ्रमण करना और प्रतिवेदन लिखना। वृद्धाश्रम का भ्रमण करना और प्रतिवेदन लिखना तो वही है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, इसमें कार्यक्रम तैयार करना है और इसमें प्रतिवेदन लिखना है। तो भ्रमण करेंगे तो वहाँ जाएंगे ही, वहाँ जाएंगे तो हमें भ्रमण भी करना होगा, ऐसा। फिर उसके बाद 10वां क्या है? OAS टेस्ट के माध्यम से वृद्धजनों को समायोजन की पहचान करना। अब ये कोई टेस्ट होगा, आगे अपन लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके माध्यम से वृद्धजनों के समायोजन की पहचान मतलब उन लोगों को एडजस्टमेंट करने में कितना मतलब कितना समय लगता है, कैसा क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी इस फाइल को तैयार करने में। तो आप लोग अभी घर पे होगे, अभी आप लोग फ्री होगे, या फिर बाद में भी अगर आप ये वाला वीडियो देखते हो तो आप लोगों को इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो एक कोरे मतलब एक प्यारी सी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, बॉटनी फाइल की। उसके बाद में आपको पेपर की कटिंग लगेगी,
ठीक है। एक पावर पॉइंट सीखना पड़ेगा, पावर पॉइंट तैयार करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और किशोरों पर स्टडी करनी होगी। अभी आपके पास खाली समय है, आप किशोरों पर स्टडी कर सकते हो। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में वैवाहिक समायोजन के लिए प्रश्नावली आप अभी से तैयार कर सकते हो। प्रश्नावली की किस तरीके से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आप सर्च करके देख सकते हो। फिर ये मनोवैज्ञानिक स्केल के बारे में मतलब आप प्री प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आप बाद में भी देखते हो, उस टाइम कंटिन्यूस उस टाइम पे भी देखते हो जिस टाइम पे आप फाइल बना रहे हो, तो उस टाइम पे भी ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब आगे वाले वीडियो में अपन मिलते हैं, जिसमें मैं आप लोग को आंतरिक सज्जा के प्रैक्टिकल के बारे में समझाऊंगी। ओके, बाय बाय।